मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जयपुर दौरे पर हैं। रविवार को चौधरी महंगाई हटाओ रैली में शामिल हुए और आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द में प्यार अहिंसा की भावना समाहित है। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, लेकिन बीजेपी महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता की भावना है कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभाले। महंगाई हटाओ रैली का आह्वान कांग्रेस ने जयपुर से किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस सभा को संबोधित किया और इस सभा में देश भर से कांग्रेस के नेता शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे। क्या इस सभा के मायने हैं महंगाई हटाओ रैली के और क्या इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा? कुणाल चौधरी जो मध्य प्रदेश से हैं, विधायक हैं, वर्तमान में जयपुर पहुंचे थे रैली में शामिल होने के लिए। कुणाल जी से हम बात करेंगे। कुणाल जी, महंगाई हटाओ रैली का आह्वान जयपुर से किया है। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, कितना पूरे देश में जाएगा और क्या इसका पूरा मैसेज? देखिए, देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरह की हालत और स्थितियां परिस्थितियां कि मतलब देश को जिस गर्त में ले जाने की वो सरकार जो सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे करे थे, जो गैस की टंकी 420 रुपए पे इनको डायन दिखा करती थी, आज 1000 के पार हो गई और कमर्शियल सिलेंडर 2000 के पार हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इनको डायन की जगह इनको डार्लिंग दिखने लग गया। वो पेट्रोल डीजल जब 50 रुपए लीटर हुआ तक करता था $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतों के ऊपर, तो सड़कों पे नंगा नाच बीजेपी के नेता करा करते थे और जिस तरह का माहौल बनाया करते थे कि महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है। और आज इनसे बात करो कि जब $70-75 प्रति बैरल क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, तब जाके ये 100 के पार क्यों बिक रहा है, तो ये इसको विकास कहते हैं। तो इनका जो विकास का मॉडल पागल हो चुका, जो एक विकास पागल हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो राहुल जी ने आह्वान किया है, सोनिया जी ने आह्वान किया, स्पष्ट है पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। और जनता जिस महंगाई से जूझ रही, कोरोना काल के बाद आर्थिक मंदी आ चुकी है, लोगों के पास आर्थिक सोर्स नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जो मूल मुद्दे हैं उससे गौण करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। स्पष्ट है कि इस पागल जो इनका विकास हुआ है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और 2024 के अंदर इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। कुणाल जी, रैली महंगाई पे थी और मुद्दा बहुत बड़ा है महंगाई का, लेकिन राहुल गांधी ने कल जो नई बहस छेड़ दी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, बीजेपी कह रही है कि ये हिंदुओं का, असली जो हिंदू है उसका अपमान है। देखिए, बीजेपी के लिए धर्म राजनीति का केंद्र है और कांग्रेस के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। और मेरा आग्रह है कि बीजेपी सही में अगर राम को मानती है तो राम की मानना भी तो सीखे। अगर रामायण की मान को पढ़ती है और तो उसको समझना तो सीखे। और जिसकी चौपाई में लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म, उस बात को तो समझे। जो राहुल जी ने जिस बात को करा कि सनातन धर्म की परंपराएं क्या है, क्यों मतलब सबरी के झूठे बेर राम ने खाए, क्यों केवट को गले लगाया, उस वनवासी राम के चरित्र का चिंतन तो ये करे। ये हिंदुत्व के नाम के ऊपर जिस तरह का घमंड अहंकार की बात करते हैं, जिस तरह के तरीके से लोगों के घृणा और की बात करते हैं, राम भाव कभी भी घृणा और नफरत के भाव से नहीं आएगा, वो सिर्फ प्रेम के भाव से आएगा। ये कट्टरता और नफरत से जिस राम भाव को लाना चाहते हैं, जिस हिंदू की बात करना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म कट्टरता का प्रतीक नहीं है, वो सौम्यता का प्रतीक है, वो सद्भाव का प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं सनातनी परंपराओं का प्रतीक है। और वो प्रतीक है कि कैसे हम प्रेम के भाव के साथ सबको पूजने का काम करें। ये ना रामायण को समझ पा रहे हैं, ना भगवत जी को समझ पा रहे हैं, ना राम के चरित्र का चिंतन कर पा रहे हैं, ना कृष्ण को। क्योंकि भगवानों की लड़ाई किसी जाति से थोड़ी नहीं थी। भगवान कृष्ण की लड़ाई थी तो किससे थी? कंस, जो सगे मामा थे, क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक थे। और यही लड़ाई हमारी भी है कि जो अहंकार के प्रतीक। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये राष्ट्रीय स्तर की रैली राजस्थान में हुई है। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुओं की सरकार बनानी है, ये हिंदुओं का देश है। आपको लगता नहीं है कि 5 राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के कहीं जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो छिटकने का डर? देखिए, ये हिंदू क्या है, सनातनी पूरा मतलब सद्भाव किस बात है, ये प्रेम के भाव की बात है। उस भाव को जिस कट्टरता और नफरत की बात कर रहे हैं कि मतलब क्या होता है हिंदू, मतलब ये कोई धर्म समाज इसके अंदर, ये बेसिकली प्रेम का भाव है। इस भाव की सरकार बनानी, उस प्रेम के भाव के साथ कैसे
नफरत के भाव को मिटाना है। राहुल जी ने जितनी बड़ी बात कही है इस हिंदुस्तान के नौजवानों को की मूल मुद्दे के ऊपर, क्योंकि राम का राज्य क्या था, जिसमें रोजगार मिलता होगा, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता होगा, जिसके अंदर लोगों के लिए व्यवस्थाएं होती होगी। आज उस व्यवस्था को खत्म करके, सनातनी परंपराओं को खत्म करके, इस हिंदुस्तान के मूल भाव को खत्म करने की जो कोशिश करी जा रही है, राहुल जी ने बड़ी बात कही। सदन सद्भाव के साथ कैसे प्रेम के भाव के साथ आगे बढ़े, यही बात राहुल जी ने कही है। अंतिम सवाल, सोनिया गांधी भी इस रैली में शामिल हुई और जिस तरह से, हालांकि उन्होंने स्पीच नहीं दिया और राहुल गांधी इस रैली में मुख्य वक्ता रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान अब संभाल लेनी चाहिए फिर से। तो आप स्पष्ट है, हम सबकी मांग है कि राहुल जी पार्टी की कमान संभाले, और स्पष्ट है उनके नेतृत्व में लगातार हमने पिछली बार राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, कहीं गुजरात के अंदर हम सरकार बनाते बनाते सिर्फ थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन के साथ राहुल जी के नेतृत्व में, क्योंकि इस देश का मूल मुद्दा और वो वैश्विक समझ के व्यक्ति जो नेहरू जी के बाद अगर कोई व्यक्तित्व दिखते हैं कि जिनका एक वैश्विक समझ है, तो विश्व के अंदर समझते हैं, जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। राहुल जी को पार्टी कमान संभालना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हर व्यक्ति देखना चाहता है कि ऐसे व्यक्तित्व के पास जाए, कम से कम कि जो देश को विकास के रास्ते पे ले जाए। बीजेपी जिस विनाश के रास्ते पे ले जा रही है, उस विनाश के रास्ते से अगर कोई देश के अंदर से बाहर ले जा सकता है तो राहुल गांधी। तो कुणाल चौधरी का कहना है कि हिंदू शब्द में ही प्यार और अहिंसा का समावेश है और राहुल गांधी से जिस तरह से लगातार मांग की जा रही है कांग्रेस नेताओं, कुणाल चौधरी का भी कहना यही है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।